हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम जिला हरिद्वार के गांव जट बरमपुर में हैं। ऐसे किसान के पास जो बड़े किसान हैं भाई, बड़े पैमाने में गन्ने की खेती करते थे और भाई सरकारी महकमे में नौकरी भी है भाई की। पूरी बात कराएंगे, मिलाएंगे आपसे पूरी बात। इस मुद्दे पे आज बात होगी कि भाई ने किस तरह से तो पॉपुलर के पेड़ लगाए, बड़े किसान है, कितने कितने बीघे हर साल लगाए, कौन सी वैरायटी लगाई, क्या फायदा क्या नुकसान, पूरी चर्चा होगी। भाई से मिलाते हैं और पूरी बात कराते हैं। भाई जी नमस्कार। जी नमस्कार जी मोहित भाई। ठीक हो बड़े भाई? बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है गांव बरमपुर जट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आपने इतना अपना टाइम दिया। बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए, हम तो आपकी प्रतीक्षा में थे। आप पॉपुलर किंग की भाई पता नहीं कब सौभाग्य प्राप्त होगा बड़ा भाई, हमसे मिलेगा, हमें कुछ जानकारी देगा। क्योंकि भाई साहब जब से आपने हमें ये लाइन पकड़ाई थी तब से हम स्वर्ग में है, बस ये मान के चलो। अच्छा। वरना हम तो इतने बुरे फंस रहे थे कि 4-4, 5-5 नौकर और नौकरों के बावजूद भी वही गन्ना 40-45, मतलब स्थिति आ गई थी। थक चुके थे हम, शरीर भी टूट गया था। अब देख लो शरीर भी बिल्कुल नहीं बड़े भाई टूट गया। मजे में काम कर रहा। आप अपना इंट्रोडक्शन दो जो किसान भाई जी। मेरा नाम रवि मलिक है, गांव बरमपुर जट का निवासी हूँ जी। और पिताजी का नाम स्वर्गवासी है चौधरी राजवीर सिंह जी। जी जी जी। बड़े भाई गन्ने की खेती कितने बीघे में कर रहे थे आप? भाई जी गन्ने की खेती लगभग मेरे पास 95-100 बीघे के करीब खेती थी। अच्छा जी। और अब मैंने आपसे संपर्क किया था जी। आपने मुझे जो है ये पॉपुलर ला के दिया था, ये 4 साल का पेड़ जी आपने ला के दिया था, ध्यान करो। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने लगवाया था। और उसके बाद में मैंने फिर 10 बीघे ये पूरा प्लांटेशन किया था। उसके बाद में मैंने दूसरा खेत है 10 बीघे उसमें लगाए थे। जी जी जी। और फिर उससे तीसरे साल और पिछले साल भी आपने ही मुझे गन्ने की पौध दी थी। 11 और 12 जी, मतलब वो लगाए थे। 4 साल से आप लगातार पेड़ लगा रहा। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। अब ये मान के चलो 40 में तैयार हो गया। अब की बार में 10 से ज्यादा बढ़ा रहा जी। अच्छा जी। ये 10 और 6 16 17 18 बीघे के करीब लगाऊंगा जी इस बार। अच्छा बड़े भाई 18। बड़े भाई जैसे आप पहले बता रहे थे भाई गन्ने की खेती आप बराबर कर रहे थे, कितने तो आपके लेबर लग रहे थे ये बताओ? भाई जी लेबर का खर्च और गन्ने में जो मतलब जो भी खर्च था शुरू से लेकर आखिर तक जी जी भाई, पानी का, खाद का, बीज का, जी जी, ये मान के चलो कि लास्ट सीजन में बस नाम ही रह गया था। बस वो आखिर में चौधरी साहब ही रह गया था और कुछ नहीं बच रहा था। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेबर देखो, हम भी आपके पहले बार आए, 3-4 आपके, एक ड्राइवर भी रहता है, 1-2 नौकर वैसे भी, कई नौकरों का मतलब काम चला था भाई, बड़ा काम है। और आप जॉब भी करो बड़े भाई। जॉब कहाँ करते हो जी? खेड़ा जट यहीं पास में गाँव है, खेड़ा में जी। बहुत बढ़िया बड़े भाई। तो भाई क्या इसमें नो बताओ, बहुत किसान भाई वीडियो देख रहे, क्या मजा आ रहा आपको? पहले तो नो बताओ। भाई जी मजा इतना आ रहा, मैं अपना नौकरी कर रहा और घर टांग पे टांग धर कर सो रहा जी, खाली बिल्कुल नहीं खाली। और नहीं तो उस टाइम पे मेरी दुर्गति ये रहती कि एक ट्रॉली भरवा रहे, एक वहां मिल में जा रही, एक यहाँ भरवा रहे, वो दूसरी दिन में 2-2 ट्रॉलियों का हिसाब ऐसा बनना था कि टांग तराजू रहती। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं या तो बिल्कुल बात भाई जी। देखो जिसके भाई बड़ा बेसिक कोटा रहेगा उसकी पर्ची भी रोज की रहा पड़ेगा। हाँ जी, पर्ची भी बरकरार। और भाई रोज पर्ची रहा तो फिर मिल माना जाना भी रोज का ही लगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े भाई जैसे ये आपके पॉपुलर 4 साल के हो गए जी, तो भाई जी इन्हें आप सेल नहीं कर रहे? भाई जी मैं सेल कर रहा हूँ। इनके लगा गया था अभी 11,70,000 रुपए तक एक ठेकेदार लगा गया था। अच्छा जी बड़े भाई। और मेरी इच्छा है कि मैं इसे 15 में बेचूं। अच्छा। कोई भी ठेकेदार जो वीडियो देख रहा हो जी जी जी, वो कभी भी आकर संपर्क कर सकता है। पेड़ देखो जी, समझ में आवे तो लो, नहीं तो कोई बात बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ तो रोज ही ठेकेदार आ रहे हैं। जब आपने बेचने कार्ड ही दिए। हाँ जी। और मैं जो ठेकेदार भाई देख रहे हो, मैं भाई की पेड़ की क्वालिटी भी दिखा दूं। देखो भाई कितने शानदार पेड़ है, देखो हाइट। तो बड़े भाई इस साल बेचने की इरादा है? हाँ, अगर देखो भाई बेच दो, मैंने गेहूं बो दिए जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे पैसे कोई देगा तो दूंगा, नहीं तो मेरे खेत में खड़े किसी और के में थोड़ा ही खड़े। बिल्कुल 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 है नहीं, ये तो बात है जी। नहीं सही। तो बड़े भाई थोड़ा सा आपने जैसे पेड़ 4 साल से लगातार लगा रहे जी, और नए किसान इस बार सन 2025 में प्लांटेशन करना चाह रहे जो बिल्कुल नए हैं जी जी, उनके लिए आप क्या 4 बातें बताओगे ताकि जो आपने इन 4 सालों में सीखी? पहले तो आपने कभी पॉपुलर की खेती नहीं करी जी जी, इन 4 सालों में क्या क्या बातें सीखी जो आपसे गलतियां भी हुई होंगी कहीं ना कहीं? तो उन 4 बातों का आप किसान भाइयों को बताओ जो नए किसान है, जिससे उनका फायदा हो सके। भाई किसान भाइयों, सबसे पहला तो इसे पॉपुलर को गेहूं के खेत में मत लगाओ। अच्छा जी। सबसे पहली गलती तो यह है हमारी जी जी, जी। क्योंकि गेहूं को जब पानी चाहिएगा
तब तक ये पेड़ सूख जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। नहीं अगर लगाओ तो गेहूं में नारियल बना के लगाओ। लगाओ ही ना, कोशिश या करो। बिल्कुल बिल्कुल। लगा के पानी भरो रखो इसमें, हर 8वें दिन पानी दे दो। जी जी जी। और फिर जुताई करके बढ़िया अपना गन्ना बो। जी जी। गन्ने गन्ने की कोशिश ये रखो कि पेड़ से थोड़ा सा 1-1.5 फीट। जी। कुछ लोग क्या करें कि बिल्कुल खूड़ उसकी बिल्कुल बराबर में निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत है। सही सही सही। और भाई जी वैरायटी आप थोड़ी सी कौन सी? भाई जी मुझे तो आपने 9 भी दी, 10 भी दी, 83 भी दी, और 11 भी है, हर 12 भी। जी जी। आप मैं अगर 11-12 दिखाऊं, अब भी पत्ता वो ही जुका तू वो जैसा लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। जुका तू पत्ता खड़ा, अगर अब उस पर पत्ता है तो अभी भी खुराक ले रहा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोया नहीं वो पेड़। सोया और जबकि ये पेड़ दूसरी जो वैरायटी आई है आजकल के टाइम पे आके सोगी। हाँ जी। ये मानो दिसंबर आ गया, दिसंबर में पेड़ लगभग जी। सोने के अवस्था में आ जा पड़े। जी जी। ये तो बात है। तो बड़े भाई देखो, खाद वाद का थोड़ा मेजरमेंट बताओ, जो खाद के बारे में लोग बाग चर्चा करो जा। भाई खाद तो इसमें भाई जी अपनी इच्छा है, 2 बार तो मिनिमम देना ही देना चाहिए। अच्छा जी। तीसरी बार किसी का बजट है या बहुत ज्यादा शौकीन है जी जी। तो तीसरी बार अपना एनपीके का इस्तेमाल करो ज्यादा। जी जी। और एक सागिरी का हवा, एक सागिरी का बहुत मंदा प्रोडक्ट है, हर कहीं जगह मिल जा। इफको वालों का, इफको का, कर्वको का। जी जी। वो जरूर दो, इससे पेड़ को थोड़ा सा हरापन भी लाओगा। अच्छा रिजल्ट मिला मुझे तो उसका। एक तरह का माइक्रोन्यूट्रेंट है वो। माइक्रोन्यूट्रेंट ही है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ तो वो खाद बहुत बढ़िया है जी। ये तो बात। तो भाई जी थोड़ा सा, एक तो ये आपके 4 साल के पेड़ हो गए जी। एक तो इन्हें थोड़ा सा नाप के दिखा दो किसान भाइयों को। लाओ कितना दियो भाई जी। दूँ जी मैं ये आपको, एक मिनट है। बताओ जी। बरसात के टाइम पे एक जैसा गन्ने की फसल में रोग आ रहा ना, हाँ जी। अगोला साफ हो गया, फंगस टाइप सा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही एक पॉपुलर में भी आ रहा। अच्छा जी। उसके लिए क्या करना होगा कि गोबर की खाद लेकर जी उसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास जी, और हो सके कहीं माइक्रोराइजा मिल जाए जी जी जी, जड़ों की ग्रोथ के लिए, जी जी, वो मिलाकर उसे, माइक्रोराइजा तो बाद में मिला लो, पहले उसे छाया में सुखाओ 8-10 दिन, जी जी, पानी का छिंटा देते रहो, वो खाद तैयार कर लो। जी। और वो लगभग जो है एक मतलब पेड़ के चारों ओर देसी खाद जैसा घेर दे, जितना जरूरत हो, जी। जैसा यूरिया डाल दें इतना डालकर अपना पानी छोड़ दो, सबसे बढ़िया रिजल्ट मिला। उससे फंगस भी नहीं आने की, फंगस नहीं आने की, पेड़ सूखने का नहीं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ खड़े खड़े पेड़ सूख रहे, जी जी, बहुत पेड़ सूख रहे। गेहूं कटने के बाद इसो भाई ट्राइकोडर्मा को आप डाल लो जी, यूज करो ना, तो महंगा है इतना और महंगा नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, बहुत बढ़िया चीज है। कुछ किसान भाई से गन्ने में डाल रहे, गन्ने में अब डालने शुरू कर दिया। मैं इसे ये 3 साल पहले शुरू करा था जी मैंने डालना, जब मेरा 2 पेड़ सूखे थे। अच्छा जी। 2 पेड़ में लगाया, वो चल गए, फिर मैंने सब भी सारे पेड़ में लगा दिया। बिल्कुल। रवि भाई जैसे आप जॉब कर रहे हैं भाई, जी, बहुत किसान भाई जॉब कर रहे हैं, पुलिस में भी कर रहे हैं भाई, टीचिंग लाइन में भी कर रहे हैं, उनके आगे समस्या यह आ रही है भाई देखो, पिताजी तो आजकल आके उम्र ज्यादा हो जा जी, और खेती किसी को बड़ी हो छोटी हो, या तो आदमी ठेके पे दे रहा या अपना खुद कर रहा, तो वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो जा, तो उनके लिए कैसी खेती है बड़े भैया? पॉपुलर की भाई बहुत अच्छी खेती है, अकेले दुकेले आदमी के मतलब की खेती है जी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुनबा चारा बहुत ज्यादा आदमी चाह रहे कि 10, 5, 20 आदमी घर के हों जी, तो और अदर फसल भी कर सका। ये तो अकेले दुकेले आदमी की खेती है भाई जी। आदमी है नहीं घर में, मजबूरी है जी, लेकिन फायदेमंद है। मैं फायदेमंद तो ये कहूंगा मतलब भाई जो आदमी भाई जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया, वो अपनी नौकरी भी कर सके इसे फसल को भी। सही सही सही। भाई रोज तो ये जुतनी नहीं, जी जी, छुट्टी के दिन आकर अपना जोश लो, जी जी, अपना पानी दे दो। सही सही। भाई जी कुछ किसान भाई इसमें आज वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी होर की भी देख रहे हैं, कह रहे बिल्कुल मंदा आ जाएगा, हमने पहले लगाए लुट गए तो कहीं साल में तैयार नहीं होते, उनके लिए क्या कहोगे तुम? भाई 1000 रुपए पर भी औसत होगा इसका, मेरा तो 1000 पर भी आ रहा। जी जी जी, और का मुझे पता नहीं भाई क्या लागत दे रहे क्या नहीं दे रहे। सही सही। अगर मैं गन्ने की फसल इसमें करता, जी, मैं आपको एक पेपर पे बना के दूंगा, जी, अगर ये मेरा 1000 रुपए भी बिक रहा तो भी मुझे गन्ने से बढ़िया प्रॉफिट दे रहा। जी 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 जी, गन्ने में हम 50 क्विंटल औसत मान के चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, लेकिन उसमें लागत कितनी आ गई? सही सही, 5 क्विंटल तो बीज ही पड़ गया, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसमें लागत तो नहीं है, लागत एक बार लगाया 35-40 रुपए का पेड़, सही सही, और बस 4-5 साल तक अपना तैयार करो बढ़िया, बच्चे की तरह परवरिश करो इसे। भाई जी कुछ किसान भाई ने कहा कि पेड़ तो होता ही नहीं 7-8 साल में हो, वे उनकी क्या धारणा हो रही है, उन्हें कहीं बीज नहीं मिल पा रहा, क्या कारण हो रहा? भाई एक तो अच्छी वैरायटी का चयन करना बहुत जरूरी है, जी जी, और सही आदमी से जी वैरायटी लेना। जी, तो बहुत दुकानदार बैठे नर्सरी रोडों पर भी रखो हमारे पास भी नर्सरी है जी, बताएंगे कुछ दे देंगे कुछ, हमें तो पहचान है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही आदमी से अपना पेड़ लो जी जी, और उसकी सलाह पे चलो,
तो पेड़ आप 4 साल में 3 साल में भी तैयार कर सको, सही सही। अगर आप में हिम्मत है। जी जी हाँ, नहीं अगर आप लागत दो बढ़िया तरह हाँ जी, तो बिल्कुल कर दो, बिल्कुल तो कर बड़े दोगे। भाई दूरी क्या आपने इन 4 सालों में अलग अलग दूरी पे प्लांटेशन करी, कौन सी दूरी आपको अच्छी लगी? भाई जी, जो आपके खेत के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका खेत लंबाई में बहुत ज्यादा है जी जी तो आप उसे ऐसे हिसाब से लगाओ कि जी लंबाई में ही पेड़ लगाएं। अच्छा मान के चलो मैंने लगा रखा 2 खेत मेरे बहुत लंबे हैं, जी जी चौड़ाई बहुत कम है, तो वो मैंने 18 बाई 10 पे लगाए। अच्छा जी 10 का मतलब ये हो कि 6 फीट रूटर, जी जी उसमें आराम से खरपतवार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 18 में अगर आपकी 2 साल में गन्ना भी कर रहे हैं आप, जी जी तो भी वो आराम से ट्रॉली लेकर आराम से निकल सका। 14 बाई 14 में सही। हमने जो लगाए, जो चकोर खेत है उनमें 14 बाई 14 का, ये देख लो आपके सामने। और कुछ किसान भाई इसको कम दूरी पर लगा दे तो उनका क्या नुकसान हो बड़े भाई? कम दूरी पे भाई जी ऐसा पेड़ तो ज्यादा आ जाएंगे, जी जी ऐसा ही वो टाइम ज्यादा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये क्या है कि 4 साल में 5 साल में तैयार नहीं हो, उनके पेड़ होंगे वास्तव में 6-7 साल बाद। जी 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 और ना उनमें अदर क्रॉप भी नहीं ले सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। तो बड़े भाई थोड़ा सा नाप के दिखाओ किसान भाइयों को। अच्छा जी, पेड़ कितनी ग्रोथ करेगा आपका 4 साल में? अभी 3 साल 11 महीने का भाई का पेड़ है। भाई के पेड़ लगवाए थे पिछले 4 साल से, लगातार पेड़ लगाते आ रहे भाई। ये होगा जी पूरा 30 इंच का पेड़ है जी। लो भाई जी 30 इंच होगा बड़े भाई का पेड़ 4 साल में ही। देखो बड़े भाई अगला और दिखाओ। अगला दिखा दो। और 14 बाई 14 की दूरी पे प्लांटेशन है। भाई ये थोड़ा घुमा लो। ये जी 29.5 है जी। 29.5 इंच। बड़े भाई आगे को और दिखा दो। और ये बताओ, ये जो आपने 1 साल बाद लगाया इसके बारे में क्या सलाह? बहुत किसान भाई लगाओ। हाँ, ये शुरू के साल हमें तजर्बा नहीं था बिल्कुल भी। हाँ हम थे इसमें नील। बिल्कुल जी। हमने क्या करा, हमने ये जहां बीच में टूटा गई थी हमने फिर दोबारा लगा दी जी जी। लेकिन दोबारा लगा हुआ पेड़ होता नहीं। यो भाई किसान भाई जो 3 साल का पेड़ है भाई का जो इस नर्सरी को खराब कर रहा है, सारे की 100 बिगाड़ दी इसने पेड़ बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल और अगर ये पेड़ ना होता ना तो ये पेड़ इससे ज्यादा मजबूत होता। बिल्कुल सुंदर भी लगता। हाँ तो बड़े भाई एक बार हो एक पेड़ हो नाप के दिखा दो। और भाई ने गेहूं में प्लांटेशन करी थी जिसके कारण कुछ पेड़ भाई के सूख गए थे। वो शुरू के साल की बात है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये 35 इंच का पेड़ है जी। देखो भाई जी 35 इंच मतलब 30, 29, 35 इंच तक। और हाइट भी आप देख लो कितनी जबरदस्त है पेड़। देखो बहुत बढ़िया। तो रवि भाई एक तो अपना आप कांटेक्ट नंबर बताओ, जो भी ठेकेदार भाई या किसान भाई आपसे संपर्क कर को। ये वीडियो में आ जाएगा जी, डल जाएगा। हाँ जी नंबर डाल तो दो मोहित भाई मेरा नंबर डालने की कृपया करें इसमें। बिल्कुल एक बार आप बोल भी दो। 9759 जी 800 830। बहुत बढ़िया। ये जो भी ठेकेदार इच्छुक हो बिल्कुल आओ, संपर्क करो। हो सके किसी के साथ में बात बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो भाई का भी और गेहूं का कोई लालच नहीं है। अगर मेरा सौदा कल को बन गया तो मैं गेहूं मेरे पास और खड़े 22 बीघे गेहूं को रखे। बिल्कुल बिल्कुल भाई की देने की इच्छा, कोई भी जो भी ठेकेदार भाई देख रहा हो भाई पर संपर्क कर लियो। जो किसान भाई भी भाई की वीडियो देख रहा हो, कोई सलाह लेनी हो तो भाई के पास भाई फोन कर लियो। और गलत टाइम ना करियो। बहुत भाई किसान भाई रात को 10 बजे 11 बजे कर दे, अपना टाइम से फोन कर लियो। हाँ आपको पूरी जानकारी देंगे पूरे भारतवर्ष में से जो भी किसान भाई जुड़ना चाह रहा हो भाई से। तो रवि भाई आपने इतना बेशकीमती टाइम दिया बड़े भाई। अरे भाई हमने क्या दिया, आपने समय दिया। हम तो सौभाग्यशाली हैं, आप हमारे द्वार पाए। नहीं बड़े भाई आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और इन 4 सालों में आप लगातार इसमें कार्य कर रहे, बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला आपसे। और आप भी देखो आदमी जब करता रहता है तो कुछ ना कुछ सीखने को तभी मिलेगा भाई साहब, जब प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल वाला आदमी कभी भी फेल नहीं होता जी। तो भाई ये भाई के पेड़ है भाई 4 साल के करीब 10 बीघे पेड़ हैं जी। पूरे 10 बीघे 10 बीघे पेड़ हैं भाई। और जो ठेकेदार भाई देख रहा हो वो भी कमेंट भी कर सको भाई, कमेंट में या फोन करके इनसे पता कर सको भाई के पेड़ बिकाऊ हैं। तो भाई की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और भाई कैसे भाई के पेड़ लगे ये जरूर बताना कमेंट करके। धन्यवाद।